अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डबल शर्ट की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग के किस तरीके से आपने डबल शर्ट को अटैच करना है और किस तरीके से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी साइज़ के मुताबिक जो है वो इनर की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखें कि एम्ब्रॉयडरी जो है मुकम्मल तौर पे गले पे बनाई गई है और इसी तरह पूरी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी शर्ट जो है साइड पे क्यों जाती है, आपकी एम्ब्रॉयडरी ज़ाया क्यों हो जाती है, नेक लाइन से इनर बाहर क्यों झांकती है। मैं आपको आज ये तमाम टिप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बताऊंगी। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट जो है फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने उसको फोल्डिंग लगानी है। उसके बाद आपने इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपने 4.5 इंच गले की लेंथ लेनी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, मीडियम टू लार्ज साइज़ जो है अगर आप 5.5 रख लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर स्मॉल साइज़ में आप ज़रा डीप गला पहनती हैं तो वो ये डीप गला भी सही रहेगा। तो 4.5 इंच ही हमने इसकी विड्थ रखी है। चूँकि ये एम्ब्रॉयडरी हुई है तो हमने एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ जो है वो नेक लाइन रेडी करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि बग़ैर पैर बदले, फुट बदले आप किस तरीके से जो है ये गला रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि हमने दरमियान में फोल्डिंग लगा ली है, हमने लेंथ भी गले की ले ली है। यहाँ से 1/2 इंच तो वैसे ही सिलाई के अंदर चला जाएगा और बाकी बस थोड़ा सा ही बचेगा, तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा। तो मैंने एक बार पहले भी अस्तर वाली शर्ट की वीडियो जो है वो अपलोड की थी, लेकिन वो जो फैब्रिक था वो थोड़ा और था। वो पर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था, मतलब उसमें पर्ल्स कट करने पड़ने थे या तोड़ने पड़ने थे, यानी कि उस सूट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। लेकिन वो आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद की है, उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो इसी तरह मैं आज आपको अस्तर वाली शर्ट की जो है ये वाली भी कंप्लीट सिलाई सिखाऊंगी। इसकी जो साइड से कपड़ा कटिंग करना है मुकम्मल तौर पे मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले शर्ट का भी जो है वो मिड निकाल रखा था और इनर का भी आपने जो है वो मिड निकाल रखा था। तो हमने मिड को इसके ऊपर जो है वो रख के मेजर कर लिया है और अब इसको पिन अप कर लेंगे। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे छोटा छोटा आपने कढ़ाई से जस्ट 1 पॉइंट पीछे रखते हुए आपने ये छोटा छोटा टांका लगाना है। जिस तरह से आप कच्ची तरपाई करते हैं ना, इस तरह से आपने ये कच्ची तरपाई करनी है। बिल्कुल छोटा छोटा टांका लगाते हुए आपने इसकी गोलाई की जो शेप है आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी इसी तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। आप लोगों ने उस वीडियो को से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए फिर मैंने आपसे ये वाला तरीका भी जो है वो शेयर किया है। वो वाली जो सूट था वो प्योर के ऊपर था और ये जो सूट है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है। तो आज मैं आपको ऑर्गेन्जा को कच्चा करना या इसको अटैच करना मुकम्मल तरीका बताऊंगी। अगर आपकी शर्ट की इनर पीछे से उठती है या गले की आगे वाली साइड से ऊपर की जानिब आ जाती है, तो आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी कि आपने क्या करना है जिससे आपकी इनर वाले डबल सूट या लाइनिंग वाले सूट के तमाम जो मसाइल है वो हल हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से हमने कटिंग कर लिया है नेक लाइन का और हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको गले को इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करते हुए इस तरह से इसको हल्का हल्का थंब की मदद से इसको बिठा देंगे फोल्डिंग। अब आपने 1/2 इंच जो है नेक लाइन का फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे भी कच्ची तरपाई करनी है, मतलब छोटा छोटा टांका लगाना है। और आपने टांके को बहुत ज़्यादा खींच खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल नरम हाथ रखते हुए लगाना है। तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाला टांका जो है वो ये हमारी सबसे पहली टिप ये है कि जो गले के अंदर से इनर झांक रही होती है, अक्सर आपने देखा हो बाहर निकल आती है, तो ये उसी के लिए मैंने ये वाला टांका लगाए हैं 1/2 इंच का डिफरेंस छोड़ते हुए, ताकि इनर बाहर ना झांके। तो हम अब अगला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने मुकम्मल जो शर्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से टेबल के ऊपर फैला लेना है। अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे ज़मीन पर भी इसको फैला
लें। फैलाने के बाद आपने इस तरह से जो ऊपर वाली शर्ट की हमने फोल्डिंग लगाई थी बिल्कुल नीचे वाली फोल्डिंग के ऊपर रखते हुए, इक्वल रखते हुए आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसको सेट करना है। अब आपने शोल्डर से लेके चेस्ट की कटिंग तक इंच टेप को अरेब रखते हुए यहाँ से चेक करना है इसकी कितनी मेजरमेंट है, और यहाँ से आपने गला भी चेक कर लेना है और लेंथ आपने एक बार दोबारा चेक कर लेनी है। आया जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी ही हो रही है, अगर तो कोई कम या ज़्यादा करनी हुई तो अभी हो सकती है। तो आपने इसी तरह शोल्डर और चेस्ट की जानिब से दोबारा मेजरमेंट कर लेनी है ताकि आपका जो है ड्रेस ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो। तो यहाँ पर मैं ग्लू गम का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम टिप देना चाहती हूँ। ग्लू जो गम है ना, ये आपने बिल्कुल फैब्रिक के किनारे पे यूज़ करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल हाफ इंच के फासले पे जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है वहाँ पे आप फैला दें, नहीं, हरगिज़ नहीं आपने करना है ऐसा। आपने बस शोल्डर की ये वाली साइड्स पे ग्लू गम लगा देनी है, बिल्कुल किनारे पे लगानी है। माइनर सी अगर हमें कहीं से खोलना पड़े ड्रेस या कोई कमी बेशी करनी पड़े तो हमें ग्लू गम की वजह से कोई भी परेशानी जो है वो ना हमारे पास आए, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने दरमियान में जो एक काम करना है वो इस तरह के यहाँ पर हमने सुई धागा लेना है और छोटे छोटे जो है ना टांके यहाँ से उठाने। आपने दरमियान में बिल्कुल भी ग्लू गम लगाने की जो है वो गलती नहीं करनी है। चाहे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पे हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। तो आपने शर्ट को ये देखे मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है, गोल गोल इसको घुमा लिया है। घुमाने के बाद इस तरह से पूरा कपड़ा मेरे हाथ में जो है वो हाथ की गिरफ्त में आ चुका है, और अब मैं अच्छे तरीके से इसको टांके लगा सकती हूँ। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाते जाना है ताकि जो हमारा दरमियान वाला पार्ट है ना वो फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग रहे, इनर की भी और ऊपर वाली शर्ट की भी। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से ये देखें नीचे वाली साइड पे भी बिल्कुल दरमियान में जो है हमने सिलाई लगाई है, यानी कि सुई धागे से जो टांके लगाए हैं वो भी बिल्कुल दरमियान में है। तो यहाँ पर मैं आपको बाकी जो है इसका प्रोसीजर बताती चलूँ। अब तो आप आंखें बंद करके भी शर्ट को फैला सकते हैं, चूँकि हमने दरमियान से जो है वो शर्ट को कवर कर लिया है। अब हमारी शर्ट ना तो कहीं से भी सरकेगी और ना से कहीं से खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर भी आपने इस तरह से इसकी मुकम्मल साइड पे ग्लू स्टिक लगानी है, ग्लू गम लगानी है। ग्लू लगाने के बाद आपने इसको ऐसे अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि ये जो है वो ड्राई हो जाए ग्लू। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि कितने अच्छे तरीके से हर जगह से मैंने मेजरमेंट की है, दामन की तरफ से भी की है, ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से करके उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा दी है। यहाँ से आपने 4 फिंगर फैब्रिक छोड़ देना है, और ये क्यों छोड़ना है ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे चलते। आप जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास ग्लू स्टिक गम नहीं है या ग्लू स्टिक नहीं है, गम स्टिक नहीं है, यहाँ से भी आपने 4 फिंगर छोड़ना है, और फिर यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे, इनर के किनारे पे आपने लगाना है कि अगर कभी हमें शर्ट खोलनी पड़े तो हमें कोई ऐसा मसला ना हो कि जी ग्लू चिपकी है, जगह जगह लगी हुई है, तो ऐसा कोई सीन ना बने। तो यहाँ पे अगर आप सुई धागे के साथ कच्चा करना चाहते हैं तो सुई धागे के साथ भी कच्चा कर सकते हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्टाइल सिखाना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने ग्लू गम का इस्तेमाल किया है। और यकीन करें मेरा यानी कि ग्लू गम लगा के ना मेरा तकरीबन आधा घंटा जो है वो बच गया था। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो फिर आप लाजमी सुई धागे के साथ ही कच्चा कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दरमियान का जो है बैक ले ली थी, उसका दरमियान निकाल लिया था, और नीचे से जो अरेब कपड़ा है वो भी हमने उतार लिया है। तो अब आप देखें जो शर्ट की इनर है बैक साइड की, उसी के बिल्कुल ऊपर की जानिब हमने फ्रंट की भी इनर जो है वो फ्रंट पार्ट रख दिया है, सॉरी बैक पार्ट रख दिया है, और बैक पार्ट रखने के बाद हमने उसके दरमियान जो है वो भी रख दिया है। तो यहाँ पर हमने दरमियान में मुकम्मल पिनअप कर लिया है, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है।
आपने सबसे पहले तो सुई में धागा डालना है और दरमियान वाला पार्ट सबसे पहले आपने इसको कवर कर लेना है, ताकि आप शर्ट जो है वो इधर उधर से हिलाएं भी तो आपकी शर्ट जो है वो सरके ना, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, कहीं से खिंचाव ना आए। सम टाइम ऐसा होता है इनर जो है वो हमसे सही जो है वो अटैच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी शर्ट है वो साइड पे जाती है। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी इनर जो है वो आप अटैच करते हुए सारा जो कपड़ा है दामन की तरफ से भी और शोल्डर की तरफ से भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। दोनों तरफ से जो आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा होता है वो बिल्कुल आपका बराबर होना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट करके आपने अपनी तसल्ली कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो दरमियान वाला पार्ट था उसको हमने यूँ इस तरह से सुई धागे के साथ कच्चा कर लिया है। ये यहाँ पर आप ग्लू स्टिक जो है या ग्लू गम बिल्कुल नहीं लगानी है, इसी तरह आपने इसको लगा लेना है। वो इसलिए कि ये बारीक फैब्रिक है तो यहाँ पर ग्लू जो है वो लगाई हुई दिखाई देगी और वो इंतहाई बुरी लगेगी। तो यहाँ पर जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है बैक का, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसकी किनारी पे आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल किनारी किनारी पे। और अक्सर बहनें ये ऐसा कमेंट भी कर देती हैं कि हमारे पास कौन सा ग्लू गम है, या फिर कोई इजी तरीका बता दें, या फिर सुई धागे से भी तो कच्चा हो सकता था, या आप मशीन के साथ सिलाई लगा दें। तो ये मैं उनको जिनको ये वाली सहूलतें मैसर हैं, ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो जल्दी जल्दी काम करना चाहती हैं या बहुत ज़्यादा उनको एमरजेंसी है, ज़रूरी काम देना है। तो इस तरह से वो ग्लू स्टिक का जो है वो यूज़ करके अपने ड्रेस को जल्दी जल्दी से कच्चा कर सकती हैं, ताकि वो अपना जो ड्रेस है कस्टमर का टाइम से उसको दे दें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी शर्ट साइड पे जाती है तो वो क्यों जाती है, वो मैं आपको फिटिंग की सिलाई करते हुए बताऊंगी। और मैं आपको बैक गला जो है वो उसको भी बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि आपने अगर फ्रंट गला हम पहले बना लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है तो हम उसका फिर बैक गला जो है वो किस तरीके का बनाएंगे ताकि हमारा जो है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ से आपने नीचे से 4 फिंगर फैब्रिक छोड़ के उसके बाद ऊपर की जानिब आपने ग्लू लगा देनी है। और अब हम यहाँ पर बैक का गला कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो जैसा कि आप जानते हैं कि गले की जो चौड़ाई थी वो 9 इंच थी, तो हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई 9 इंच ली है और जो बैक गले की लेंथ है वो हमने 5 इंच ली है। वो इसलिए ली है कि हम यहाँ पर फैंसी ये ड्रेस है तो इसकी ड्रेस के मुताबिक या आप कह लें इस ड्रेस की पर्सनैलिटी के मुताबिक हम इसकी बैक को नेक लाइन जो है वो हम डीप रखेंगे और उस पर जो है वो टसल्स लगाएंगे। टसल्स लगाने का भी मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी। आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने गला अटैच किया, फैब्रिक पे अटैच किया, फोल्डिंग लगाई और इस तरह से अब जो है बैक पार्ट पे नेक लाइन सेट करके दोनों तरफ से हमने मेजरमेंट करके चेक कर लिया है। आया गला हमने बिल्कुल मिड में रखा है और उसके बाद इसको हम पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ इसकी साइड पे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो 1/2 इंच से आपने थोड़ा सा कम रखना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊं और शॉर्ट टाइम में बताऊं। मतलब अक्सर लोग शॉर्ट वीडियोस पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो तफसील में नहीं जाते हैं। तो मैंने इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश की है ताकि मैं कम वक्त में आपको हर चीज़ जो है वो समझा सकूं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की जो है वो सिलाई लगा ली थी। सबसे पहले आपने बैक के दरमियान को गला सेट करते हुए इस तरह से पिन लगा देनी है ताकि जो है ना ये सरके ना और दरमियान जो है वो आपका आउट ना हो। इस तरह से आपने मेजरमेंट करते हुए बैक गले को इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बिल्कुल छोटे छोटे टांके उठाने हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो रेडीमेड सूट होते हैं वहाँ पर उन्होंने तरपाई नहीं की होती, सिलाई लगा कर ही वो कवर कर लेते हैं। लेकिन मुझे आदत है कि मैं अच्छा काम करती हूँ और चाहे मुझे 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा भी लग जाएं तो मैं तरपाई ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको शर्ट फैला के इसकी मेजरमेंट करके बताती हूँ कि यहाँ पर कितनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो अंदर की जानिब सिलाई में आएगी। तो मैंने आपको वही तरीका बताना है कि एम्ब्रॉयडरी जो है ना 1% भी जो है वो आपकी कमर के अंदर ना आए, बल्कि जो आपने इतना महंगा सूट ख़रीदा होगा तो आपकी एम्ब्रॉयडरी को बचाने का मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगी। ये देखें, ये कंप्लीट जो है ना हाफ एम्ब्रॉयडरी तो अंदर आ रही है, तो इतनी एम्ब्रॉयडरी का हमें क्या फ़ायदा होगा।
अगर ये सारी एम्ब्रॉयडरी अंदर आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपने करनी है डॉट शिफ्टिंग, यानी कि आपने डालने हैं प्लेट्स, या आपकी लैंग्वेज में जो भी इसको कहते हैं, प्लोइयाँ भी अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग फिटिंग वाले प्लेट्स भी कहते हैं इसे, और अक्सर लोग इसको डॉट शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डॉट शिफ्टिंग करनी है। चूँकि ये लार्ज साइज शर्ट है तो हमने डॉट शिफ्टिंग में लेंथ जो लेनी है यहाँ से 11 इंच लेनी है, और यहाँ से आपने 7.5 इंच लेनी है। अगर आप 7 इंच भी ले लें तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से जो विड्थ है इसकी लेनी है आपने 8 इंच। 8 इंच क्यों लेनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप 7.5 इंच ले लेते तो वो भी ज़बरदस्त थी, लेकिन चूँकि हमारी एम्ब्रॉयडरी जी वो थोड़ी सी इसके अंदर आ रही थी तो इसीलिए मैंने 8 इंच ले लिया। तो 8 इंच भी फिटिंग बेस्ट आएगी, चूँकि इनकी चेस्ट का जो साइज़ है वो 24 इंचिस है। तो ये देखें यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली थी, और इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी डॉट शिफ्टिंग के मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ही पिनअप करके फिर हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी। ये देखें यहाँ पर हमने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं आपको दोबारा से इसकी मार्किंग करते हुए बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी को बचा लिया। हमारा तकरीबन 1 इंच जो फैब्रिक था ना वो अंदर की जानिब आ रहा था, और उसी के अंदर जो थी वो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये देखें शर्ट का जो दरमियान था, दरमियान में हमने इस तरह से सेट रखते हुए हमने 23 इंच जो है 23.5 इंच हिप का निशान लगाया है, और 20 इंच इनकी कमर थी। चूँकि ये लार्ज साइज़ की शर्ट है तो हमने उनकी साइज़ के मुताबिक जो है वो एम्ब्रॉयडरी को सेट कर दिया है। मीडियम साइज़ वाले जो है वो भी डॉट शिफ्टिंग का यही साइज़ ले सकते हैं, लेकिन वो ये इसमें ये चेंजिंग करेंगे कि वो जो डॉट शिफ्टिंग की चौड़ाई है, दरमियानी फासला है, वो 7 इंच से 7.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनर भी दोनों साइड से आपने फोल्ड कर लेनी है और कमर की सिलाई भी लगा लेनी है। मेरे पास यहाँ पर जरी फैब्रिक है जिसे मैंने 2 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, और इस तरह से यहाँ पर दामन और चाकों पर पट्टी ये रखते हुए मैंने सिलाई लगा देनी है, और घेरे और आगे पीछे दामन को मैंने कवर कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने पट्टी लगा ली है, और इसको ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करके आपने बिल्कुल एक पॉइंट जो है ना, जस्ट 1 पॉइंट जो है फैब्रिक वो बाहर निकाल देना है। जस्ट जैसे मगजी हो बारीक सी ना, इस तरह से आपने बाहर निकालना है। तो यहाँ पर ये देखें आपने पहले ही एक फोल्डिंग इस तरह अंदर की जानिब लगा देनी, उसके बाद आपने फिर फाइनल फोल्डिंग लगानी है। सेम इसी तरीके से चौक भी करने हैं, और इसी तरीके से आपने फ्रंट साइड भी करना है। यहाँ पर मैं आपको फ्रंट साइड की जो है वो जस्ट दामन आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से रेडी करना है। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक जो है मगजी बाहर की तरफ निकाल के और इस तरह से फोल्डिंग करके इसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है। ये देखें इस तरह से। इसी तरह इसके चौक भी जो है वो भी सेम इसी तरीके से ही करने हैं। ये हमारे स्लीव्स हैं, इसके नीचे भी हमने इसी तरह से ये एक पट्टी लगाई है और इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ अहम चीज़ें वो बताऊंगी। आपने सबसे पहले जो है वो शोल्डर का साइज़ लेना है। 10 इंच हमारा जो है शोल्डर तैयार है, तो हमने उसके मुताबिक ही साइज़ लेना है। ये इनर हमने 8 इंच पहले ही कटिंग कर रखी थी, तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने नीचे की जानिब इनर रखी है और ऊपर की जानिब अपने स्लीव्स रखे हैं। तो आपने इस तरह से बिल्कुल किनारे पे रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है, और गम की बैक साइड से इसको हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हमें जितनी कलाई चाहिए थी 6 इंच मैंने कलाई ली है, और 10 इंच उनका कंधा था, कंधा लेके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो ये देखें हमारी फिटिंग की सिलाई शर्ट की जो है वो कमर की सिलाई है। इससे थोड़ा सा 1/2 इंच कमर के आगे वाले हिस्से की तरफ आपने बाजू को रखना है। बाजू जो है वो कमर के आगे वाले हिस्से की तरफ 1/2 इंच बढ़ाना है, फिर आपने लगाना स्टार्ट करना है। अब आप ये इसकी फाइनल लुक देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर मेरे पास टसल्स हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ पे सेट करने हैं। यहाँ से आपने जस्ट 1 फिंगर छोड़ देना है गला, और उसके बाद आपने इस डोरी को 1/2 इंच आगे की तरफ ले जाके इस तरह से छोटे छोटे टांके
टांके उठाने, और टांके जो ये हैं ये आपने डोरी के अंदर से उठाने हैं, ताकि आप जितनी मर्जी ज़ोर से बांधे, कोई बच्चा भी खींच दे तो आपकी जो ये सिलाई है वो ना निकले। तो यहाँ पर आप इस शर्ट की नीटनेस चेक कर सकती हैं। आप इसको देखें कि आपको कहीं पे भी खिंचाव नज़र नहीं आएगा, कहीं से भी कोई मसला नज़र नहीं आएगा। ये देखें कमर में भी मुकम्मल तौर पे एम्ब्रॉयडरी मौजूद है, कहीं से भी जो है वो अंदर की जानिब एम्ब्रॉयडरी नहीं गई है। यहाँ पर मेरे पास ये पल्स वाली लटकने वाली लेस है, इसको मैं डबल करके इसके दामन पे भी लगाऊंगी और इसके स्लीव्स पे भी लगाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। आई होप कि आपको आज की ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ताकि फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।